नमामि संस्कृतम मीमांसा संस्कृत प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि मीमांसा प्लेटफॉर्म पर यह सीरीज चल रही है जिसके अंतर्गत प्रीवियस पेपर्स को सॉल्व किया जा रहा है और इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम 2019 के अंतिम प्रश्न को सॉल्व करेंगे, पेपर 1 के अंतिम प्रश्नों को, जो कि मूलतः अनसीन पैसेज से संबंधित होता है, अपठित गद्यांश। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 के अंतर्गत पूछा जाता है ये प्रश्न और संस्कृत भाषा में प्रस्तुत करना होता है। दोस्तों, प्रश्न के विषय में हम प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, उसके विषय में मैं प्रारंभ करने से पूर्व एक बात बता देती हूँ कि इसमें दो अनसीन पैसेज पूछे जाते हैं, ए तथा बी। इस प्रकार से दो अनसीन पैसेज पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर आप इस प्रश्न को अटेम्प्ट कर रहे हैं, प्रश्न संख्या 8 वाले को, क्योंकि ये ऑप्शनल है, आप इसको कर सकते हैं और करेंगे तो फायदे में रहेंगे। तो आप इसको अटेम्प्ट कर रहे हैं, मतलब ये दोनों अनसीन पैसेज आपको सॉल्व करने हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इनमें से कोई एक कर दिया प्रश्न हो गया, नहीं, आपको दोनों अनसीन पैसेज सॉल्व करने होंगे। इसलिए प्रश्न संख्या 8 को अटेम्प्ट करने से पूर्व ये निर्धारित कर लीजिए कि अब मुझे ये दोनों अनसीन पैसेज सॉल्व करने हैं, अगर मैं इसको अटेम्प्ट कर रहा हूँ तो। ठीक है, तात्पर्य आप समझ ही गए होंगे। बिना किसी विलंब के हम प्रारंभ करते हैं। अब चूंकि मैंने आपको बताया कि संस्कृत भाषा में प्रस्तुत करना होता है, चूंकि प्रश्न में ही दिया हुआ है सर्वे प्रश्नः संस्कृत भाषया समाधेयः, अर्थात संस्कृत भाषा में ही आंसर देना है आपको। ठीक है, तो पहला आंसर पैसेज हम देखेंगे, ए वाला है। अधोलिखितः संदर्भ सम्यक अवधारे तदस्तात् प्रश्नानाम उत्तरम देवनागरी लिप्या स्वेन संस्कृतेन दीयताम्। प्रत्येक उत्तरम 3-4 पंक्तिभिः भवेत्। यानी नीचे लिखित जो संदर्भ है उसको सम्यक आधार अच्छी प्रकार से समझ करके तदस्तात् प्रश्नानाम उत्तरम, उसके नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर को देवनागरी लिपि में, प्रश्नों के उत्तर आपको देवनागरी लिपि में अर्थात अपनी संस्कृत भाषा में ही दीयताम देने चाहिए। और प्रत्येकम उत्तरम 3-4 पंक्ति भी है, अर्थात प्रत्येक उत्तर जो है लगभग 3-4 पंक्तियों में होना चाहिए। अब उम्मीद करते हैं कि आपको जो पूरा अनसीन पैसेज है वो सही से क्लियरली नजर आ रहा होगा स्क्रीन पर। मैंने इसको जूम कर दिया है। ठीक है, प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने से पूर्व दोस्तों मैं आपको एक बात बता देती हूँ, यहाँ पर मैं जो अर्थ बताऊंगी ना, आपको ध्यान पूर्वक सुनना है। लाइन बाय लाइन में आपको अर्थ बताऊंगी और इसलिए आप ये कीजिएगा कि स्वयं से पहले इस लेक्चर को प्रारंभ करने से पूर्व स्वयं से एक बार अनसीन पैसेज का अध्ययन कर लीजिएगा। इससे ये होगा, इससे फायदा आपको ये मिलेगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आप जब मैं बताऊंगी ना, चीजें आपको इजीली समझ में आएंगी, क्योंकि एक बार आप पहले ही अध्ययन कर चुके हैं। तो पहले अध्ययन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ एक साथ पूरा नहीं पढ़ूंगी। ठीक है, मैं लाइन बाय लाइन चलूंगी, तो आप स्वयं पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। ठीक है, चलते हैं। प्रथम पंक्ति है, अंतिम समय बुद्धः कुशीनारा स्थानम आगत्य हिरण्यवती नद्याः तटे शाल्वने अतिष्ठत। अर्थात अंतिम समय में बुद्ध कुशीनारा स्थान पर आकर के हिरण्यवती नदी के तट पर शालावन नाम का वहां पर एक वन है, शालावन में अतिष्ठता ठहरे। देखिए, यहाँ पर बुद्ध के अंतिम समय के विषय में बताया जा रहा है कि बुद्ध जो है उनके अंतिम समय में कुशीनारा स्थान पर आकर के, आगत्य मतलब ये प्रत्यय है, मतलब स्थान पर आकर के हिरण्यवती नदी के तट पर, वहां पर हिरण्यवती नदी का तट था और एक शालावन था, तो उस शालावन में ही अतिष्ठता वो ठहरे थे। यहाँ पर भूतकाल की क्रिया यूज की गई है। ठीक है, आपको पता भी चल रहा होगा। अतिष्ठता मतलब रुके, भूतकाल पास्ट की बात की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। बुद्धः तत्र शयितवान् उक्तवान् च आनंद यह धर्ममया उपदिष्टः स्पष्टीकृतश्च स एव शास्त्रः मंतव्यः इति। यहाँ पर बढ़ते हैं, कहते हैं कि बुद्धः तत्र, वहां पर बुद्ध जो है शयितवान, थोड़ा शयन करके, मतलब शयन किया उन्होंने, और उक्तवान और कहा, शयन करके विश्राम करके जो भी है, उसके पश्चात उन्होंने कहा आनंद। आनंद कौन है? उनका परम शिष्य है। बुद्ध का परम शिष्य आनंद है, तो आनंद को संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं आनंद से कि यह धर्ममया उपदिष्टः स्पष्टीकृतश्च च एव शास्त्रः मंतव्यः इति। अर्थात जो मेरे द्वारा धर्म उपदेश दिए गए हैं या जो शिक्षाएं दी गई हैं, ठीक है, धर्म के उपदेश या शिक्षाएं जो भी दी गई हैं उनका स्पष्टीकरण हो। ठीक है, अर्थात उनकी व्याख्या की जाए। स एव शास्त्रः मंतव्यः इति।
और जब मैं ना रहूं उस समय इन्हीं को शास्त्र अर्थात तो शास्त्र माना जाना चाहिए, ये माना जाए, एक तरीके से शास्त्र या फिर शासक माना जाए। तो यहाँ पर इस पंक्ति में बुद्ध के इस वचन से कहीं न कहीं ये संकेत मिल रहा है कि उनको ज्ञात हो गया है, उनके जाने का समय आ गया है। ठीक है, तो वो स्वयं कह रहे हैं कि यह धर्म मया उपदिष्ट पुष्टिकृतश्च च एव शास्त्र मंतव्यः इति, कि मेरे द्वारा जो भी शिक्षाएं दी गई हैं, जो भी बताया गया है, ठीक है, उनकी एक व्याख्या की जाए, ताकि बाद में मैं जब ना भी रहूं, ऐसा संकेत मिल रहा है कि वो शास्त्र रूप से मानी जाए या फिर उनको शासक माना जाए। ठीक है, एवं उक्त्वा बुद्धो ध्यान मग्नो बभूव, ऐसा कह करके बुद्ध तो ध्यान मग्न हो गए। यहाँ पर त्वा प्रत्यय है, तो बुद्ध मतलब ऐसा कह करके, उक्त्वा, ऐसा कहकर बुद्ध ध्यान मग्न हो गए। तस्य शरीर पातः प्राण त्याग वा तदानीम एव जातः, उनका शरीर पात अथवा प्राण त्याग हो गया। इदानीम तदानीम एव जातः, उसी समय हो गया। ठीक है, उसी समय हो गया जब वो ध्यान मग्न अवस्था में थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बुद्धे परिनिवृत्ते सती बहवः भिक्षवः क्रंदितुम प्रवृत्ताः। देखिए, बुद्ध का परिनिवृत्त हो गया, परिनिवृत्त का मतलब है मृत्यु हो गई। यहाँ पर साफ साफ लिखा है शरीर पात अथवा प्राण त्याग, मतलब उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, प्राण त्याग दी गई। तो बुद्ध के परिनिवृत्त हो जाने के उपरांत वहां जो अन्य भिक्षुगण थे, बहवः भिक्षवः क्रंदितुम प्रवृत्ताः, बहुवचन रूप है, तो बहुत सारे जो भिक्षुक हैं वो रोने लगे। क्रंदितुम का मतलब है रोना, ये रोने के लिए प्रवृत्त हुए, ये रोने लगे। ठीक है, परम सुभद्र नामा भिक्षु बुद्धस्य शरीर पातेन प्रसन्न अभूत, परंतु एक नाम का जो भिक्षु था उसका नाम है सुभद्र नामा। सुभद्र नामा बुद्ध के शरीर पास से अर्थात उनकी मृत्यु से बड़ा प्रसन्न था, मतलब वो रो नहीं रहा था, अभी तो वो प्रसन्न था। अपोजिट हो रहा है ना, तो कहीं ना कहीं वो अलग प्रकार के कोटि का प्राणी है। आगे बढ़ते हैं, किस कोटि का प्राणी है आगे बताया है। सर्वान भिक्षुन आहूय स उक्तवान संप्रति शोकम न कुरु, वो सभी भिक्षुओं को आहूय बुला करके, स उक्तवान वो कहता है या उसने कहा, सभी भिक्षुओं को बुलाकर उसने कहा, संप्रति शोकम न कुरुत, सभी को शोक नहीं करना चाहिए इस प्रकार से। ठीक है, इस वक्त सभी को मतलब इस वक्त शोक नहीं करना चाहिए, इस समय शोक नहीं करना चाहिए, ऐसा वो कह रहा है सुभद्र नामा, और प्रसन्न हो रहा है, जबकि सभी भिक्षुगण रो रहे हैं उनकी मृत्यु से। आगे बताते हैं, वो सुभद्र नामा कहता है कि एतन न कुरुत तन न कुरुत एतत् कुरुत तत् कुरुत इति वक्ता प्रस्थितः। देखें, बुद्ध जब जीवित थे तो वो ये कहा करते थे कि ये करो, वो ना करो, ऐसा करो, वैसा मत करो। ठीक है, इस प्रकार के वक्ता प्रस्थिता, इस प्रकार के जो है से वो हमसे कहा करते थे। ठीक है, आगे कहते हैं बुद्ध आज्ञया वयम मुक्तः, इस प्रकार की बुद्ध की आज्ञाओं से हम क्या हो गए हैं, अब मुक्त हो गए हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, बुद्ध की आज्ञा से हम मुक्त हो गए। आगे कहते हैं अधुना यत् इच्छम कर्तुम शक्नुमः, अब हम अपनी इच्छा अनुसार जो कुछ भी करना चाहे वो कर सकते हैं। यहाँ तक जो है सुभद्र नामा अपना वचन कहता है, और क्या कहता है वो आपको पता चल ही गया है। इस प्रकार से वो प्रसन्न हो रहा है और कह रहा है कि बुद्ध की आज्ञा से हम सब लोग मुक्त हो गए हैं, हमें प्रसन्न होना चाहिए, मतलब शोक नहीं करना चाहिए इस समय। और अधुना यत् इच्छम कर्तुम शक्नुमः, अब जो कि बुद्ध चले गए हैं तो हम अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी कार्य करना चाहें तो वो कर सकते हैं। ठीक है, जो कुछ भी करना चाहें। आगे कहते हैं, आगे अब दूसरा यहाँ से पैराग्राफ आप इसको डिवाइड करके अध्ययन कीजिए, इजीली आपको समझ में आने लगेगा। यहाँ से हम प्रारंभ करते हैं। नेक्स्ट, सुभद्र से वचनं श्रुत्वा बुद्धस्य वरिष्ठः शिष्य महाकश्यपः चिन्तितवान् यद् एतस्याः अवस्थायाः पूर्वमेव बुद्धवचनानां प्रामाणिकं संकलनं यथा शीघ्रं करणीयम् इति। देखिए, यहाँ पर सुभद्र से वचनं श्रुत्वा अर्थात सुभद्र के वचनों को सुन करके, सुभद्र नामा जो भिक्षु था जैसा उसने वो बोल रहा था अभी तक, उसके वचनों को सुन करके बुद्ध का वरिष्ठ शिष्य, क्या नाम था इस वरिष्ठ शिष्य का, नाम ध्यान में रखिएगा, महाकश्यप, और सुभद्र नामक भिक्षु का भी नाम ध्यान में रखिए, ये किस टाइप का भिक्षु रहा है। और ये चीज भी ध्यान रखिए, कुशीनारा स्थानम आगते, कुशीनारा स्थान पर उनकी मृत्यु हुई थी,
हिरण्यवती नदी के तट पर शालावन के जहाँ पर वो ठहरे हुए थे, शालावन के निकट। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, इन्हीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ पर सुभद्र के वचनों को सुनकर बुद्ध का जो वरिष्ठ शिष्य है महाकश्यप चिंतितवान, उसने सोचा यद एतस्याः अवस्थायां पूर्वमेव बुद्धवचनानां प्रमाणिकं संकलनम यथाशीघ्रं करणीयम् इति। ऐसा सोचा कि एतस्याः अवस्था, इस अवस्था में पूर्व में ही बुद्ध वचनानाम, बुद्ध के वचन जो उन्होंने कह दिए गए हैं, बुद्ध जब जीवित हैं, जब उन्होंने कहे शिक्षाएं दी, उनके उन वचनों को प्रमाणिक रूप से कि वो आगे भी रहे, इस प्रकार से उनको क्या किया जाए, यथाशीघ्र ही संकलन किया जाए, ये कार्य करना चाहिए इति, ऐसा। ठीक है, करणीयम इति, करना चाहिए इति, ऐसा। स्वचिंतितम कार्य रूपेण परिणतम कर्तुम स निश्चितवान। आगे कहते हैं कि स्वचिंतितम कार्य रूपेण, इस ऐसा स्वयं सोच करके कार्य रूप से परिणत करने के लिए सनिश्चितवान, या कार्य रूप में परिणत करने में या करने के लिए सनिश्चितवान, उसने निश्चित किया। ठीक है, राजगृह नगरे राज्ञः अजातशत्रोः सायं एका सभा आहूता। आगे कहते हैं कि राजगृह नगर में, राजगृह का राजा था अजातशत्रु। आपने हिस्ट्री वगैरह में अध्ययन किया होगा, तो उस समय बुद्ध के समय में राजगृह के राजा थे अजातशत्रु। तो राजगृह के राजा अजातशत्रु की सहायता से एक सभा बुलाई गई, आहूता अर्थात बुलाई गई। तत्र 500 संख्यकाः अर्हन्तः निमंत्रिता, वहां पर 500 संख्या में 500 हो अरहंतों को निमंत्रित किया गया। अरहंत का मतलब होता है दोस्तों कि उस सभा में निमंत्रित किए जाने योग्य हो। ठीक है, उस सभा में बुलाने योग्य व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया, मतलब उस सभा में जो उपस्थित हो, उस प्रकार से उनका कार्य भी हो, उन योग्य व्यक्तियों को ही आमंत्रित किया गया, जो कि संख्या में 500 थे। सभापत्यम च स्वयं महाकश्यपेन कृतम, और सभा का सभापत्यत्व स्वयं महाकश्यप के द्वारा किया गया। अब महाकश्यप ने ही ये निश्चय किया था कि बुद्ध के जो भी पूर्व वचन थे उन्होंने कहे, उनका संकलन किया जाना चाहिए, और ऐसा उसने निश्चय कर लिया था, और सभापतित्व महाकश्यप के द्वारा ही किया गया था। ये ध्यान रखिएगा, प्रश्न बनता है। अगली पंक्ति है, अस्यां सभायां संघस्य सर्वे बुद्धकृताः नियमाः बुद्धोपदेशाः च संकलिताः कंठीकृताश्च। इन अस्या सभाया संघस्य, इस सभा के संघ से, या इस सभा के संघ का सर्वे बुद्धकृताः नियमाः, सभी बुद्ध के द्वारा किए गए जो नियम थे या और उपदेश थे, उनको संकलित किया गया अथवा संकलित किया गया, और कंठीकृताश्च, और कंठीकृत मतलब कंठस्थ किया गया। ठीक है, पंक्ति का तात्पर्य यह है दोस्तों कि प्राचीन काल में क्या होता था, जो शिक्षाएं दी जाती थी उस समय लिखित रूप से कोई कम ही सामग्री मौजूद होती थी। जैसे कि आपको ज्ञात भी होगा कि प्राचीन काल में पेपर वगैरह होते ही थे बिल्कुल भी। ठीक है, तो उस समय मौखिक रूप से शिक्षा दी जाती थी और उनको कंठस्थ करवाया जाता था। कंठस्थ इस तरीके से करवा दिया जाता था कि जिसको कंठस्थ करवाया जा रहा है उस शिक्षा को, उस व्यक्ति को इस तरीके से बना दिया जाए कि वो अगले को शिक्षा दे सके। ठीक है, तो इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली हमारी भारतीय संस्कृति में, प्राचीन भारतीय संस्कृति में रही है, और उस समय लिखित रूप से बहुत कम समय साक्ष्य भी मिलते हैं। पहले पत्तों पर लिखा जाता था, क्योंकि ऐसे पेपर वगैरह नहीं होते थे। ठीक है, तो यहाँ पर आ रहा है संकलिताः कंठीकृताश्च, वो तो बोल दी गए, वो जो वचन है, नियम है, उनको अब संकलित किया जाना चाहिए। ये संकलित किया गया उस सभा में, और कंठीकृताश्च, और कंठीकृत मतलब कंठस्थ करवा दिया गया। जैसा हम सामान्य भाषा में भी कहते हैं ना कि मैं इस पाठ को याद कर रहा हूँ, अथवा मैं इस अध्याय को याद कर रहा हूँ, तो उस याद करने को ही कंठीकृत कहते हैं। कंठस्थ कर रहा हूँ या कंठस्थ कर लिया, इस प्रकार से। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये रंग बिरंगा अनशन पैसेज आपको समझ में आया होगा। बाकी इसके प्रश्न भी देख लीजिए साथ ही। प्रथम प्रश्न है, बुद्ध से शरीर पातः प्राण त्यागः व कुत्र कदा च जातः। बुद्ध का शरीर पात अथवा प्राण त्याग कुत्र कहाँ और कब कैसे हुआ था। ठीक है, जाता हुआ। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों कि बुद्ध का जो शरीर प्राण त्याग है और शरीर पात है,
वो यहाँ पर नाम याद रखिएगा, कुशीनारा स्थान पर आए थे, हिरण्यवती नदी के तट पर एक शालवन था, वहां पर ठहरे थे और वहीं वो थोड़ी देर विश्राम किए। ठीक है, तो कुत्र का मतलब जवाब देना है कि जहां उनकी मृत्यु हुई वो स्थान बताना है। और कब हुआ था, तो वो जब ध्यान मग्न अवस्था में थे। उन्होंने ये पंक्ति कही थी कि यह धर्म मया उपदिष्ट पृष्टीकृतस्य च एव शास्त्रा मंतव्य। ठीक है, तब उनकी ऐसा कहने के बाद ध्यान मग्न अवस्था में उनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्धे शरीर पाते सती सुभद्र भिक्षोः प्रसन्नतायाः किम कारणम आसीत्। यानी कि बुद्ध की मृत्यु जो हुई, उस मृत्यु पर सुभद्र नाम का जो सुभद्र नामा भिक्षुक है, उस भिक्षु की प्रसन्नता का मुख्य कारण क्या था, या मूल कारण क्या रहा। तो बुद्ध का शरीरपात जो उनकी मृत्यु हो गई, वो उसके प्रसन्नता का मुख्य कारण रहा है, प्रसन्नता का कारण रहा है। इस एक शब्द को आपको है ना इतना ठीक तरीके से एक्सप्लेन करना है कि 3 लाइनों में आप उसको लिख दें अपनी भाषा में, संस्कृत भाषा में। ठीक है, प्रसन्नता का कारण तो बस यह था, एक शब्द में बताना चाहें तो वो है उनकी मृत्यु हो गई थी और वो उनके वचनों से या उनकी आज्ञा से अब मुक्त हो गए थे। तो उसके विषय में आप बता सकते हैं कि वो आज्ञा किस किस प्रकार की होती है। ठीक है, वैसा कुछ एक्सप्लेन करके। अगला प्रश्न है, केन राज्ञः सायं सभा आहूता किम प्रयोजनम आसीत् सभायाः। ये कि किस राजा की सहायता से सभा बुलाई गई थी और क्या उसका प्रयोजन था। 2 प्रश्न बन रहे हैं यहाँ से, यहाँ तक। केन राज्य सायं सभा आहूता, तो आपको मैंने बताया था कि राजा अजातशत्रु की सहायता से सभा बुलाई गई थी। और किम प्रयोजनम आसीत्, उस सभा का प्रयोजन था जो बुद्ध के वचन है, पूर्व में बुद्ध के नियम बताए गए, उन्होंने नियम जो शिक्षाएं दी हैं, उनके द्वारा बोले गए जो वचन है, उनको संकलित करना था और कंठीकृत करना था। यही सभा का प्रमुख प्रयोजन रहा। ठीक है, अगला प्रश्न है, सभायाम कति अर्हन्तः निमंत्रिताः तस्याः सभायाः च सभापत्यम केन कृतम्। 2 प्रश्न इसमें भी बन रहे हैं यहाँ तक। सभायाम कति अर्हन्तः निमंत्रिताः, यहाँ पर संख्या पूछी जा रही है कि सभा में कितने अर्हंत निमंत्रित किए गए थे। तो मैंने आपको बताया था कि सभा में संख्या में जो अर्हंत थे वो 500 थे। तो 500 आप बताने हैं कि सभा में 500 संख्या में जो थे अर्हंत निमंत्रित किए गए थे। तस्याः सभायाः च सभापत्यम केन कृतम्, और उस सभा का सभापतित्व किसने किया था। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि महाकश्यप के द्वारा ही ये निश्चय किया गया था कि अब ये ऐसा होना चाहिए, और महाकश्यप के द्वारा ही सभा का सभापतित्व किया गया था। ठीक है, लास्ट वाली पंक्ति में यहाँ आपको मिल भी जाएगा आंसर। लास्ट वाला प्रश्न है, सभायाः कार्यरूपेण परिणतिः केन प्रकारेण संजाता। अर्थात सभा के कार्य रूप से परिणति किस प्रकार से संपन्न हुई। ये संजाता मतलब कार्य किस प्रकार से संपन्न हुआ। तो वो चीज आपको बतानी है कि बुद्ध के जो भी नियम थे, उपदेश थे, उनको संकलित किया गया, कंठीकृत किया गया, और इस प्रकार से जो निश्चय किया गया था महाकश्यप के द्वारा वो पूर्ण हुआ। ठीक है, तो ये सभा का प्रमुख कार्य जो है परिणति में आ गया, मतलब कि वास्तविक रूप से हो गया, जो कि महाकश्यप द्वारा पहले सोचा गया था यहाँ पर। ठीक है, तो ये पूरा अनसीन पैसेज उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बहुत ही इजी अनसीन पैसेज है, बहुत अच्छा है, भगवान बुद्ध के ऊपर है। तो बुद्ध के विषय में ये जो अनसीन पैसेज है, इसको सॉल्व करने का जरूर आप प्रयास करेंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। ठीक है, लिखिएगा, मेन तो आपका लिखना है। आपने कर लिया अनुवाद, बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रश्नों को सॉल्व करके आपको लिखना भी है, और ये प्रश्न तैयार करके रखिए, आपका एक प्रैक्टिस हो जाएगा इससे। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया था कि एक प्रश्न के अंतर्गत मूलतः 2 अनसीन पैसेज पूछे जाते हैं, ए तथा बी करके। ठीक है, ए वाला तो हमने सॉल्व कर लिया, अब बी वाला भी तो सॉल्व करना होगा ना। एक प्रश्न तो एक अनसीन पैसेज तो हम सॉल्व कर नहीं सकते क्योंकि फिर नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, दूसरे के, तो यहाँ पर दूसरा भी कर लेते हैं जल्दी से। प्रथम पंक्ति है, वेदाध्ययने ज्ञायते यत् मानव जीवनम चतुर्षु विभागेषु विभक्तम। अर्थात वेदाध्ययने मतलब वेदों के अध्ययन से पता चलता है, ज्ञायते ज्ञात होता है कि मानव जीवन को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब वो 4 भाग कौन कौन से हैं। ते चत्वारः विभागाः चत्वारः आश्रमा अपि उच्यन्ते।
कि वो 4 जो विभाग हैं उनको 4 आश्रम कहते हैं। जो मानव का एक जीवन है, मानव जीवन, उसको 4 भागों में बांटा गया है और उन 4 भागों को 4 आश्रम कहा है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि एक सामान्य प्राणी अर्थात एक सामान्य व्यक्ति की जो आयु है वो लगभग 100 वर्ष मानी जाती है। ठीक है, 100 वर्ष का डिवाइडेशन करेंगे आप 25-25 में, 4 भाग हो गए। तो पहले में आ गया आपका ब्रह्मचर्य, दूसरे में आ गया आपका गृहस्थ, और तीसरे में वानप्रस्थ, और चौथे में संन्यास। तो ये 5 आपको ईशावास्य उपनिषद का आपने अध्ययन भी किया होगा और आप अध्ययन भी करेंगे, कर लिया है आपने क्लासेस में सेकंड पेपर के दौरान। ठीक है, तो उसमें कहा है शरीर शतम, यानी कि 100 वर्ष की आयु। तो एक सामान्य व्यक्ति की आयु 100 वर्ष मान करके उसको 4 भागों में विभक्त कर दिया और प्रत्येक भाग को एक आश्रम माना गया। तो यही बात यहाँ पर कही गई है। आगे कहते हैं आश्रम में ते स्थियते यस्मिन् स आश्रम। आश्रम की परिभाषा दी गई है, जो आश्रम में स्थित होते हैं, ठीक है, उसी को आश्रम कहते हैं। आश्रम में स्थित का मतलब ऐसा नहीं है कि भाई आश्रम नामक कोई स्थान है वहां पर निवास करे, वो वाला नहीं। आश्रम में ते स्थियते यस्मिन् स आश्रमः, यानी कि आश्रम में रह करके आश्रम के नियम और कर्तव्यों को करते हुए जो व्यक्ति इसमें रहता है उसी को हम आश्रम कहते हैं। क्योंकि आश्रम 4 भागों का प्रथम भाग है ब्रह्मचर्य आश्रम। ठीक है, तो यहाँ बताया है ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास चत्वारः एते आश्रमः। कह रहे हैं कि ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास ये 4 आश्रम है। नेक्स्ट पंक्ति है तेसु प्रथमः सर्वै अपरिहार्यत्वेन परिपालनीयः। कह रहे हैं कि तेसु प्रथम, उनमें जो प्रथम है कौन सा, ब्रह्मचर्य। तो प्रथम जो ब्रह्मचर्य आश्रम है वो तो सभी के लिए अपरिहार्य है, मतलब सभी को इसका पालन करना ही होगा। मतलब इस संसार में जिसने भी जन्म लिया है उसको मैंडेटरी है कि ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करना ही होगा, कंपल्सरी है सभी के लिए। ठीक है, आगे कहते हैं गृहस्थादित्रयः आश्रमास्तु ऐच्छिकाः। मतलब बाकी के जो 3 हैं, यानी 3 जो शेष रह गए हैं आश्रम, गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास, ये सभी के लिए ऐच्छिक है। मतलब अपनी इच्छानुसार व्यक्ति इसमें प्रवेश करता है अथवा नहीं करता है। मतलब करना चाहे तो कर सकता है, नहीं करना चाहे तो नहीं कर सकता है, व्यक्ति की इच्छा पर है। किंतु ब्रह्मचर्य आश्रम व्यक्ति की इच्छा पर नहीं होता है, ये प्रत्येक व्यक्ति का मतलब ये कह सकते हैं आवश्यक है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वो इसका पालन करे ही सही। ठीक है, आगे कहते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम के विषय में कहा जा रहा है कि विद्या अध्ययनम तपोमय जीवन यापनम सर्वविध गुणानाम संग्रह च आश्रमे अस्मिन् प्रधानानि कर्तव्य। ब्रह्मचर्य आश्रम के प्रधान कर्तव्य इस पंक्ति में बताए गए हैं कि विद्या अध्ययनम, विद्या का अध्ययन। ठीक है, जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर क्या होता है, मूल रूप से विद्या ग्रहण की जाती है, विद्या अर्जित की जाती है। ठीक है, तो उसके विषय में बताया जा रहा है कि ज्ञान का अध्ययन करना या विद्या का अध्ययन करना, तपोमय जीवन यापनम अर्थात तपस्या का जीवन जीना, और सर्वविध गुणानाम संग्रह च आश्रम अस्मिन् प्रधानानि कर्तव्यानि, यानी कि सर्वविध गुणानाम अर्थात सभी प्रकार के गुणों का संग्रह अर्थात संचय करना इस आश्रम में मुख्य कर्तव्य, इस आश्रम के मुख्य कर्तव्य है। सभी प्रकार के गुण से क्या तात्पर्य है, यहाँ पर जो भी आपके अपने जीवन में काम आएंगे, एक आपके अंदर क्या लाते हैं, परिपक्वता अर्थात मेच्योरिटी। आपके जीवन में एक मतलब किसी भी के भी जीवन में किसी भी व्यक्ति का हो सकता है, ठीक है, हम कहें कि उसका मेच्योर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मेच्योरिटी आती है जो प्राथमिक शिक्षाएं दी जाती है, कहीं ना कहीं वही एक इसका पूर्वगामी प्रयास होता है। मतलब पहले किया गया जो प्रयास है वही आपको आगे बढ़ाएगा, वही जो शिक्षाएं हैं वो आपके अंदर आप परिपक्वता लाएंगे। तो यहाँ पर जो बात बताई जा रही है ब्रह्मचर्य आश्रम के विषय में कि इसके प्रमुख जो कर्तव्य है प्रधान, उसमें विद्या का अध्ययन करना, तपोमय जीवन यापन करना मतलब कि तपस्या का जीवन जीना, और सभी प्रकार का अध्ययन करना मतलब सभी प्रकार के गुणों का संचय करना। ठीक है, ये इस आश्रम के प्रधान कर्तव्य है। इस आश्रम में रहकर ही व्यक्ति को ज्ञात होता है कि वो क्या कर सकता है। ठीक है, क्योंकि एक तपोमय जीवन जीना कोई आसान कार्य नहीं होता है।
तो आगे कह रहे हैं कि ब्रह्मचर्य काले ब्रह्मचारिणः गुरुकुल आश्रमे निवसन्तः आचार्य सकाशात् विविधाः विद्या शिल्प कलाः विज्ञानानि च निःशुल्कं शिक्षन्ते स्म। कह रहे हैं कि ब्रह्मचर्य काल में ब्रह्मचारिणः ब्रह्मचारी जो होते थे गुरुकुल आश्रम में निवसन्तः रह करके रहते थे। ठीक है, आचार्य सकाशात विविधा और आचार्यों के साथ में विविध प्रकार की विद्याएं शिल्प कला और विज्ञान इत्यादि का निःशुल्क अध्ययन करते थे या निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करते थे। देखिए, अगर हम प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली की बात करें तो वो थी निःशुल्क थी। अभी ऐसा नहीं है, माना जाता है अभी का जो अध्ययन है विद्या का अध्ययन वो गुरुकुलों में आश्रमों में नहीं अपितु विद्यालयों में महाविद्यालयों में होता है। परंतु प्राचीन काल की जो शिक्षा प्रणाली रही है उसमें ऐसा था कि गुरु के पास ही आपको रहना होगा और गुरुकुल में रहकर ही गुरु के निकट रहकर समस्त प्रकार की शिक्षाएं ग्रहण करनी होती थी। विद्या हुई, शिल्प कलाएं हुई, विज्ञान से संबंधित, गणित से संबंधित सभी प्रकार की अस्त्र शस्त्र से संबंधित भी शिक्षा दी जाती थी। ये सारी शिक्षाएं निःशुल्क दी जाती थी, यानी कि उसके बदले में आपसे जो है पैसा नहीं लिया जाता था। हालांकि गुरु दक्षिणा दी जाती थी, गुरु दक्षिणा ही उसका मूल्य होता था। ठीक है, आगे है अब यहाँ तक अपने पहला आश्रम देख लिया है ना। ये पहला आश्रम की जो प्रमुख कर्तव्य है और क्या क्या जो सीखने को मिलता है वो बता दिया। अब दूसरे आश्रम की हम बात करते हैं। दूसरा आश्रम है द्वितीय आश्रम गृहस्थो आश्रमो अस्ति। दूसरा आश्रम जो है गृहस्थ आश्रम है। इसमें क्या होता है, भौतिकी शारीरिकी मानसिकी च समुन्नति उन्नतिः भौतिक विषयाणाम उपभोगः दाम्पत्य जीवन यापनम वंश प्रतिष्ठाए संतानोत्पत्ति च आश्रमे अस्मिन् विशिष्टानि कर्माणि। यहाँ तक देख लीजिए एक बार। देखिए, पहला आश्रम तो ब्रह्मचर्य है, दूसरा आश्रम द्वितीय जो है गृहस्थ आश्रम है। उसके विषय में बताया जा रहा है कि द्वितीय आश्रम गृहस्थ आश्रम अस्ति, दूसरा आश्रम गृहस्थ आश्रम है और इसके विषय में बता रहे हैं कि भौतिकी शारीरिकी और मानसिकी समुन्नति इस आश्रम में होती है। मतलब भौतिक रूप से, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से समुन्नति यानी कि उन्नति होती है गृहस्थ आश्रम में। आगे कहते हैं भौतिक विषयाणाम उपभोग। भौतिक विषयों से तात्पर्य दोस्तों यहाँ पर यह है कि सांसारिक जो भी विषय वस्तुएं रही हैं, जो भी विषय विषय मतलब आप अपने अक्षुओं से, अपनी आंखों से देख सकते हैं, जो वस्तुएं देख सकते हैं, उनका डेली रूटीन में जो उपभोग हो रहा है, उनका जो यूज हो रहा है, उसी को आप उपभोग कहेंगे। ठीक है, तो सांसारिक वस्तुओं का उपभोग तथा दाम्पत्य जीवन यापन और दाम्पत्य जीवन यापन, वंश प्रतिष्ठाएं संतानोत्पत्ति च आश्रमेस्मिन् और वंश प्रतिष्ठा की वंश प्रतिष्ठा के लिए, वंश की स्थापना के लिए संतान उत्पत्ति, ये इस आश्रम के विशिष्ट कर्म है, विशिष्ट कर्तव्य है। कर्म कहें, कर्तव्य कहें, ठीक है, एक ही बात है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि द्वितीय आश्रम में मूलतः कौन कौन से क्या क्या चीजें हैं कि भौतिक, शारीरिक और मानसिक समुन्नति होती है। साथ ही साथ भौतिक जो भी सांसारिक वस्तुएं हैं उनका उपभोग किया जाता है, दाम्पत्य जीवन यापन किया जाता है। मतलब कि दाम्पत्य का तात्पर्य क्या हुआ, एक युगल अर्थात पति और पत्नी का संयोग। तो विवाह आवश्यक है इसके लिए और विवाह का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, वंश प्रतिष्ठापना। वंश की प्रतिष्ठापना के लिए संतान उत्पत्ति आवश्यक है और संतान उत्पत्ति के लिए क्या आवश्यक है, विवाह आवश्यक है। तो ये सारे कर्तव्य जो हैं गृहस्थ आश्रम के हैं, कर्म और कर्तव्य एक ही बात है। आगे बढ़ते हैं। गृहस्थ आश्रम सर्वेषु आश्रमेषु श्रेष्ठो अस्ति। गृहस्थ आश्रम के विषय में इसकी महत्ता बताते हुए और इसकी विशेषता बताते हुए कहा जा रहा है कि गृहस्थ आश्रम सभी आश्रमों में श्रेष्ठ है। जो 4 आश्रम बताए हैं हमारी भारतीय संस्कृति में, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इन चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम जो है सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, क्यों है अब वो आगे बताया गया है, जान लेते हैं। यथा वायुं समाश्रित्य सर्वे जन्तवः जीवन्ति तथैव सर्वे आश्रमा गृहस्थाश्रमाश्रिताः सन्ति। एक बार यहाँ तक देख लेते हैं, आगे का मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, यथा वायुं समाश्रित्य सर्वे जन्तवः जीवन्ति, बहुवचन रूप में प्रयोग किया गया जन्तवः। ठीक है, तो जिस प्रकार से सभी जीव जीते हैं समाश्रित्य, सहारा लेकर के, किसका, वायु का। तो जिस प्रकार से वायु का सहारा लेकर के सभी जीव जो है, जीव जंतु जीते हैं। देखिए, बिना वायु के कोई प्राणी जीवित नहीं रह सकता है।
किसी भी प्रकार का प्राणी हो, जीव जंतु हो, कैसा भी हो, ठीक है, वायु का आश्रय लेकर ही वो जीवित रह सकता है। उसी प्रकार से सभी आश्रम जो है गृहस्थ आश्रम पर ही आश्रित हैं, गृहस्थ आश्रम पर ही निर्भर है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। आगे बढ़ते हैं। यतः ग्रस्तेन त्रयो अपि आश्रमिणो नित्यम ज्ञानेन अन्येन च प्रतिपालिताः भवन्ति। ठीक है, गृहस्थ आश्रम से ही तीनों जो भी आश्रम हैं वो त्रयोपि आश्रमिणो, तीनों आश्रम भी नित्यम ज्ञानेन अन्येन, नित्य रूप से ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं, और अन्न के द्वारा प्रतिपालित होते हैं, मतलब कि पाले जाते हैं। देखिए, गृहस्थ आश्रम एक ऐसा आश्रम है जिसमें रह करके आप सामाजिक कर्तव्यों का पालन कर पाते हैं। आपके जो भी व्यवसाय हो गए या आपके जो भी कार्य होते हैं, या धन की प्राप्ति अर्थात अर्थोपार्जन जिसको हम कहते हैं। ठीक है, अर्थोपार्जन आप गृहस्थ आश्रम में रहकर कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये कि अर्थोपार्जन होगा तो आप देश का विकास करेंगे। और दूसरी बात यह है कि इसमें रहकर जो आप कृषि पालन करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, कहीं न कहीं इससे अन्य सभी आश्रमों का परिपालन होता है, यानी कि अन्य सभी आश्रमों का पेट भरता है, उनको पाला जाता है। किसके माध्यम से? गृहस्थ आश्रम के माध्यम से, या गृहस्थ आश्रम के द्वारा ही, इसीलिए इसको श्रेष्ठ बताया गया है। तो ये मेन कारण है इसका। आगे कहते हैं, अश्य गृहस्थाश्रमस्य चोपकर्मः विवाह संस्कारेण संजायते, कि इस गृहस्थ आश्रम का जो उपक्रम है, और इस गृहस्थ आश्रम का उपक्रम विवाह संस्कार से ही संपन्न होता है, ये विवाह संस्कार से ही पूर्ण होता है। तो गृहस्थ आश्रम में का मतलब है कि विवाह संस्कार का प्रारंभ, ठीक है, विवाह संस्कार से ही गृहस्थ आश्रम का प्रारंभ होता है, ऐसा कह सकते हैं। आगे है, वस्तुतः संतानोत्पत्ति विवाह आवश्यकम, वस्तुतः संतान उत्पत्ति के लिए विवाह आवश्यक है, जैसा मैंने आपको बताया था। ठीक है, संतान उत्पत्ति तभी संभव है जब आपका विवाह हो जाता है। नेक्स्ट पंक्ति है, न क्षणिक संभोग लक्षणम ही तद विवाहो नाम। देखिए, विवाह का उद्देश्य है संतानोत्पत्ति। संतानोत्पत्ति विवाह के माध्यम से ही संभव है, यानी कि उसके लिए विवाह आवश्यक है, किंतु ये नहीं है कि क्षणिक संभोग, ये इसका नाम विवाह नहीं होता है, यानी कि संभोग के लिए विवाह नहीं किया जाता है। ठीक है, क्योंकि तो क्षणिक होता है, तो उसी का नाम विवाह नहीं है। अपितु विवाह तो क्या है? ऐसा खलु दंपत्यो च जीवन मिलन रूपः, कि ये तो एक दंपत्ति जो होता है ना, निश्चित रूप से दंपत्ति का चिरजीव मिलन रूप है। चिरजीव का मतलब ये होता है दोस्तों कि लंबे समय तक रहने वाला ऐसा मिलन, जिसका अंत न हो, जो नष्ट न हो। ठीक है, ये वास्तव में एक दंपत्ति के बीच में लंबे समय तक रहने वाले मिलन का एक रूप है। ठीक है, आगे है, नारी न मनाक संभोग वस्तु रूपा अपितु सम्माननीय श्रद्धास्पदा ग्रह साम्राज्य स्वरूपा च। नारी की विशेषता बताई गई है कि नारी जो होती है ना, वो मन में संभोग की वस्तु नहीं है, यानी कि आप उसके साथ संभोग करे, वो संभोग रूपी वस्तु नहीं है नारी। ठीक है, मन से उसका संभोग करे या कैसे भी, मना कथा, तो वो नारी संभोग की वस्तु नहीं है, अपितु सम्माननीय, वो सभी के लिए सम्माननीय है, श्रद्धास्पद है, ग्रह साम्राज्य स्वरूपा है। और ग्रह साम्राज्य स्वरूप का अर्थ भी समझ लीजिए कि ग्रह साम्राज्य स्वरूपा वो होती है जो घर के समस्त सदस्यों को बांध करके रखती है, मतलब ऐसा बंधन में नहीं, रिश्तों को बनाए रखती है, अच्छा मधुर बनाए रखती है, साथ ही सबका ध्यान रखती है, खाने पीने का, तो वो होती है ग्रह साम्राज्य स्वरूपा, जिसने समस्त सदस्यों को जोड़ा हुआ है और सभी लोगों का ध्यान रखती है, सभी को एक साथ रखती है। ठीक है, किसी को आगे पीछे नहीं रखती, ग्रह साम्राज्य स्वरूपा वही होती है। अगली है, न केवलम दंपत्योरेव शांति विवाहे निर्भरा किंतु समाजस्य शांतिरपि सूत्रम अनुसंधाति, अर्थात जो दंपत्ति होता है न केवल दंपत्ति की शांति विवाह पर निर्भर करती है, अपितु समाज की शांति भी इस सुत पर निर्भर करती है। यहाँ पर सुत का मतलब है कि दंपत्ति का जो एक उनके मध्य जो शांति होती है, तो दंपत्ति की शांति विवाह पर निर्भर करती है, अपितु न केवल दंपत्ति की शांति विवाह पर निर्भर करती है, अपितु विवाह करने से समाज में भी एक शांति का वातावरण रहता है, समाज एक की व्यवस्था बनी रहती है। ठीक है,
तो उस व्यवस्था बनी रहे मतलब वो शांति है। तो समाज की शांति भी इस पर ही निर्भर करती है। इत्थम विवाह से वैशिष्ट्यम अस्ति नास्ति अस्मिन कोपि संदेह। अर्थात ये विवाह की विशेषता है, विवाह की विशेषता है कि भाई समाज में भी शांति है और दाम्पत्य जीवन में भी शांति है। तो ये विवाह की प्रमुख विशेषता है। नास्ति अस्मिन कोपि संदेह, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। आपको ये अनसीन पैसेज समझ में आया होगा, जो मूलतः 4 आश्रमों पर आधारित है। मानव जीवन के 4 आश्रम 4 भागों में विभक्त हैं, उन पर आधारित है और उन्हीं से संबंधित यहाँ प्रश्न पूछे गए हैं, जिनको देख लेते हैं। ठीक है, प्रथम प्रश्न है का परिभाषा आश्रम से, अर्थात आश्रम की क्या परिभाषा है। तो यहीं पर बता दिया था मैंने, आश्रम में स्थियते अस्मिन् स आश्रमः, यानी कि आश्रम में स्थित रहकर के जो वो करे, कर्तव्य करे, कर्म करे, वही आश्रम है। ब्रह्मचारिणः गुरुकुल आश्रम में के विषया शिक्षन्ते, ब्रह्मचारी गुरुकुल आश्रम में क्या क्या विषय पढ़ते हैं या मतलब सीखते हैं, कौन कौन से विषय सीखते हैं। तो आपको बताया था कि इसमें वो विद्या, शिल्प, कला, विज्ञान इत्यादि का अध्ययन करते हैं, ये सारी चीजें इसमें सीखते हैं। ठीक है, गुरुकुल में रह करके। अगला प्रश्न है ब्रह्मचर्य आश्रम में कानि प्रधानानि कर्तव्यानि, कि ब्रह्मचर्य आश्रम में कानि प्रधानानि कर्तव्यानि, कौन से प्रमुख कर्तव्य हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम के प्रमुख कर्तव्य आपको यहाँ पर बताने हैं। यह कर्म और कर्तव्य एक ही बात है, मैंने आपको बताया भी था। तो ब्रह्मचर्य आश्रम के मूल कर्तव्य आप बता दीजिए कि इसमें विद्या अध्ययन, ठीक है, एक तपस्वी की भांति जीवन यापन, ये इसके प्रमुख कर्तव्य है। गुरुकुल में निवास रह करके गुरु की सेवा करना और गुरु के संरक्षण में रहकर ही समस्त प्रकार की विद्याओं का अर्जन करना या विद्याओं को ग्रहण करना, ये इसके प्रमुख कर्तव्य है। अगला प्रश्न है गृहस्थ आश्रम में कानि विशिष्टानि कर्माणि। अब गृहस्थ आश्रम के विशिष्ट कर्तव्य बताने हैं, गृहस्थ आश्रम के विशिष्ट कर्म है जो आपको बताने हैं। ठीक है, तो इसमें मूलतः विवाह संस्कार से गृहस्थ आश्रम का प्रारंभ होता है और विवाह संस्कार चूंकि संतान उत्पत्ति के लिए आवश्यक है। ठीक है, इसके गृहस्थ आश्रम के क्या क्या विशिष्ट कर्म है वो आपको इस प्रश्न के अंतर्गत बताने हैं। अगला प्रश्न है गृहस्थ आश्रम कथम श्रेष्ठ अस्ति, गृहस्थ आश्रम क्यों श्रेष्ठ है। सभी आश्रमों में गृहस्थ आश्रम क्यों श्रेष्ठ है भाई, वो चीज आपको बतानी। और ये एक चीज तो ये लिख ही देना है उदाहरण के रूप में कि वायुं समाश्रित्य सर्वे जन्तवः जीवन्ति तथैव सर्वै आश्रमः गृहस्थाश्रमाश्रिताः सन्ति। ये एक श्लोक भी है, श्लोक रूप में है, तो आप इसको जरूर कोट कीजिएगा अपना आंसर लिखते हुए कि जिस प्रकार से सभी जीव जंतु वायु का आश्रय लेकर के ही जीवित रहते हैं, उसी प्रकार से गृहस्थ आश्रम भी मतलब अन्य जो आश्रम है सभी वो गृहस्थ आश्रम पर ही आश्रित होते हैं, अर्थात उसी पर निर्भर होते हैं। तो ये इससे भी गृहस्थ आश्रम की श्रेष्ठता सिद्ध होती है। और भी इसके मूल जो है कर्तव्य कि गृहस्थ आश्रम में रहकर ही व्यक्ति अर्थोपार्जन कर सकता है और बिना अर्थ के तो कुछ भी संभव नहीं है जीवन में। तो अर्थोपार्जन इसका मूल कर्तव्य है। ठीक है, और भी सारी जो चीजें आप बता सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो अनसीन पैसेज में दी गई है ना, वही आपको एक्सप्लेन करनी है, इसके अदर नहीं जाना है। अगला प्रश्न है किम विवाहो नाम तस्य किम वैशिष्ट्य च, तो विवाह का क्या नाम है और उसकी क्या विशेषता है। 2 प्रश्न इसमें बनते हैं। तो पहला आप बताएंगे कि विवाह का क्या नाम है। तो क्षणिक संभोग लक्षण ही विवाह का नाम नहीं है, अपितु यह तो दाम्पत्य से जीवन मिलन रूप है, अर्थात वास्तविक रूप से दंपत्ति का लंबे समय तक होने वाला मिलन रूपी रूप है। ठीक है, वो बता दीजिए, अपने शब्दों में एक्सप्लेन कीजिए। बाकी तस्य किम वैशिष्ट्य और इसका क्या विशेषताएं हैं वो बतानी है। तो देखिए, दाम्पत्य जीवन में जो शांति बनी रहती है विवाह में, जिस विवाह में शांति बनी रहती है उससे कहीं ना कहीं समाज में भी शांति है। ठीक है, ये इसकी विशेषता है। और दूसरा ये है कि अगर संतान उत्पत्ति करनी है, अपने वंश को आगे बढ़ाना है, तो विवाह आवश्यक है, ये भी इसकी विशेषता है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं आप इसके प्रश्न के अंतर्गत बता सकते हैं। बाकी मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अनसीन पैसेज जो है वो समझ में आया होगा। मूलतः 4 भागों में विभक्त किया गया है मानव का जीवन, 4 आश्रमों में उसे नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये आपकी कला एवं संस्कृति वाले पोर्शन से भी संबंधित है। आपको काफी सारी चीजें इस अनसीन पैसेज से भी सीखने को मिली होंगी। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्नों को आप इजीली भी सॉल्व कर पाएंगे। तो
उम्मीद करती हूँ ये समझ में आया होगा। बाकी इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमामि संस्कृतम।